हिंदुओं को मुसलमानों से नहीं बल्कि सेकुलर हिंदुओं को हिंदुओं से खतरा है और आज ये बात खुल गई। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में कथावाचक ने एक ऐसी बात कह दी जिससे सनसनी मच गई। केवल आज ये समझा जाए कि मुसलमान मोहरा है, लेकिन इनके पीछे की जो बात है वो अलग है। वो कह रहे हैं कि एक ऐसा सनातनी बोर्ड बनाएंगे जिसमें जज भी हमारा होगा, न्याय भी हमारा होगा, कानून भी हमारा होगा और ये पूरे सनातनियों का बाप होगा। ये बात बाबा बागेश्वर की हिंदू राष्ट्र बनाने वाली यात्रा में साफ खुल गई कि किस तरह से एक सेकुलर हिंदुओं को निशाना अब बनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। पिछले कुछ दिनों से हिंदू राष्ट्र की कल्पना लिए बाबा बागेश्वर पदयात्रा पर हैं। लगातार पदयात्रा में जुड़ने वाले तमाम इनके साधु संतों के बयान भी सामने आते जाते हैं और साफ ये लोग कहते हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है। लेकिन आज एक साधु ने पूरी इनकी पोल खोल दी। उसने कहा कि सबसे ज्यादा अगर खतरा है हिंदुओं को तो सेकुलर हिंदुओं से खतरा है, जो बड़े ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं और फिर हिंदुओं का साथ नहीं देते हैं। उनका इशारा सीजीआई की तरफ था, लेकिन अब बात आगे बढ़ी है तो पूरी खबर भी सुनकर ही जाइएगा दोस्तों। एक तरफ तो मुसलमानों को लेकर बड़े बड़े बातें कही जा रही है कि मुसलमान जो है ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों को साथ साथ सेकुलर हिंदुओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये खबर आपको विचलित कर सकती है, ये खबर आपको देखना जरूर चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो कथावाचक हैं बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में साथ चल रहे हैं, वो लोग साफ कह रहे हैं कि गौ माता का दर्जा दिया जाए, उसके साथ हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, साथ ही साथ गंगा को स्वच्छ किया जाए। क्या ये सब कुछ मुसलमानों ने बंद कर रखा है? क्या यमुना मुसलमानों ने साफ करने नहीं दी? क्या गौ माता का दर्जा मुसलमानों ने रोक रखा है? भाई, सरकार बीजेपी की है, बीजेपी की ही अथॉरिटी में लाखों हजारों की संख्या में धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हिंदू राष्ट्र में लोग जुड़ रहे हैं, कट्टर हिंदू सनातनी जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी हिंदू राष्ट्र नरेंद्र मोदी घोषित नहीं कर रहे। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो भी मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर फर्क पड़ता है तो उन हिंदुओं को जिसका इन्होंने नाम लिया, कहा कि सेकुलर हिंदू, उनको फर्क पड़ेगा। वो समझेंगे कि आखिर उनके साथ क्या करना है। आज ये पोल खुल गई कि ये लोग मुसलमानों को खतरा बताकर असल निशाने पर सेकुलर हिंदू आ गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ मुस्लिम स्पेस की खबर। आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे कृष्ण की मूर्ति है। जब तक मूर्ति वापस नहीं मिल जाती और उसे फिर से स्थापित नहीं किया जाता, तब तक हिंदुओं को चुप नहीं रहना चाहिए। यानी कि जो कथावाचक है वो साथ साथ ये कह रहे हैं कि आगरा की जो जामा मस्जिद है, सीढ़ियों के नीचे कृष्ण की जन्म भूमि है और वहां पर कृष्ण की मूर्ति गड़ी है और उस मूर्ति को निकाल कर वहां स्थापित करना है जहां उनकी जगह है, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 16 नवंबर को बागेश्वर बाबा की सनातनी हिंदू एकता यात्रा के दौरान एक हिंदूवादी उपदेशक ने भीड़ से पूछा कि क्या वो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनाना चाहते हैं, यमुना को साफ करना चाहते हैं, गायों को गाय माता घोषित करना चाहते हैं और ब्रिज को मांस और शराब की दुकानों से मुक्त करना चाहते हैं। ये सब पूछा और साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी दोस्तों, ये भी आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को मुसलमानों से नहीं बल्कि सेकुलर हिंदुओं से खतरा है और जोर देकर कहा कि अब सेकुलरिज्म काम नहीं करेगा बल्कि हिंदुत्व और सनातन ही चलेगा। यानी एक ऐसे हिंदू कमजोर जो एक पक्ष है उसको निशाना बनाया जा रहा है, जो पढ़ लिख कर आज ऊंचे पद पर बैठ गए हैं, जो कमजोर वर्ग से पहुंचकर बड़ी ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं। ये हिंदू सनातनी कथावाचक उनको निशाना बनाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने एक सनातन बोर्ड बनाने की बात कही और दावा किया कि वह बोर्ड का बाप होगा और कृष्ण जन्मभूमि का केस वहां लड़ा जाएगा जिसमें वकील, कानून और जज सब हमारे होंगे। यानी कि
जो भी जज होंगे वो सनातन से बिलोंग करते होंगे, कोई भी एसटी एससी ओबीसी कास्ट से नहीं होगा, कोई भी सेकुलर हिंदू नहीं होगा उस सनातन बोर्ड में। पूरी बात उन्होंने साफ एकदम क्लियर कर दी कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सबसे ज्यादा खतरा मुसलमानों को दिखाकर उन सेकुलर हिंदुओं को निशाना बनाया जाएगा, जिसकी ये माइक से उनका नाम ले रहे हैं। तो अब ये सोचिए दोस्तों, हिंदू राष्ट्र बनने से सबसे बड़ा खतरा किसको है? अब ये सोचिए, सनातन की आड़ में कमजोर दलित, ओबीसी, एसटी एससी सबको निशाना बनाया जा रहा है और साफ मंच से कहा जा रहा है, लेकिन सरकार मौन, लोग खामोश, वाहवाही और सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए औंधी भीड़ की तरह इन लोगों के साथ पदयात्रा में लोग चल रहे हैं। इन्होंने एक उपदेश दिया धीरेन्द्र शास्त्री के कहने पर दक्ष ने शराब और मांस की दुकानों पर तोड़फोड़ की और पुलिस ने धर दबोचा। यानी कि हिंदू जो इनकी पदयात्रा में या इनकी बात सुन रहे हैं उन पर आपराधिक केस दर्ज करवाना चाहते हैं, जैसे दक्ष जिसने सर शराब की दुकान पर ताला लगवाया था और कहा था कि ये वृंदावन है और यहाँ पर खूब तोड़फोड़ की थी। दोस्तों आपको बता दूं कि शराब की सबसे ज़्यादा बिक्री होती है और उसका फ़ायदा भी सरकार को सबसे ज़्यादा होता है। और ये शराब की जो दुकानें थी वे अथॉरिटी और सर्टिफिकेट्स के ज़रिए, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर शराब की दुकान है तो बिना परमिशन के वो शराब की दुकान नहीं खोल सकते। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के कहने पर दक्ष ने शराब की दुकान में तोड़फोड़ की और पुलिस ने दक्ष और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। इससे ये साफ जाहिर हो जाता है दोस्तों कि किस तरह से इनकी बात सुनने वाले हिंदू घर के युवा बलगलाते हैं अपने आप को, फिर अपराध करने पहुंच जाते हैं और फिर पुलिस इनके सर्टिफिकेट पर अपराध का मोहर लगा देती है और फिर ये जिंदगी भर इधर उधर घूमते फिरते हैं। दोस्तों जब धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा निकली थी तो 10 दिन के लिए निकली थी और उसमें जुड़ने वाले तमाम युवा थे, लेकिन इन्हीं जुड़ने वाले लोगों के बीच चोरियां भी हुई। यानी कि जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में शामिल हुए वहां पर महिलाएं भी थी, महिलाओं को उनकी सोने की चेन, मंगलसूत्र और तमाम तरह की चोरियां हुई। यहां तक कि धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में जुड़ने वाले युवा सनातनी गबरू सम्राट जो पदयात्रा में हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उन लोगों ने चोरी कर ली। 25,000 रुपए के गद्दे कंबल चुरा ले गए, जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने उन पर आरोप लगाया कि भाई पदयात्रा में शामिल हुए और हमें ही चपत लगा गए। दोस्तों ये हो रहा है, यानी कि जो पदयात्रा में हिंदू शामिल हो रहे हैं, कट्टर सनातनी जिनका ये जिक्र कर रहे हैं कि ये लोग हमारे साथ हैं, और दूसरी तरफ बताते हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा नहीं है बल्कि सेकुलर हिंदू को हिंदू से खतरा है। और एक ऐसा सनातनी बोर्ड बनाएंगे जिसमें जज भी अपना, कानून भी अपना और सब कुछ अपना, न्याय भी अपना होगा। दोस्तों क्या कहेंगे कि इनका निशाना केवल मुसलमान है या फिर दलित समुदाय के लोग भी? खबरें ज़रूर देखिएगा और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। खबरों में आपको जो सही लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर इसके पीछे का हिंदू राष्ट्र बनाने का रहस्य क्या है। नमस्कार।